बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर उस्ताद अकेडमी। मेरा नाम सलाहुद्दीन है। टुडे वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन पेज नंबर 360 ऑफ चैप्टर नंबर 8। दिस चैप्टर इज अबाउट द रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर्स। इस चैप्टर में हम अकाउंट्स तैयार करते हैं। जो रिटायर होने वाला पार्टनर होता है या उसकी डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो हम उसके लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं and we calculate the how much amount should be payable to the retired person. The question on page number 360 says Amjad, Anwar and Arif were partners sharing profit and loss in the ratio 3:1. तीन पार्टनर्स हैं, अमजद, अनवर एंड आरिफ। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज एज फॉलो। जो बैलेंस शीट है on 2016, he says cash at bank 3,500, with receivable are 2,000, investments 6,500, debtors are 6,000, stock 5,000, furniture 2,000 and building 25,000. All these are the assets. On the liability side, he says sundry creditors are 15,000, bills payable are 5,000. The capital accounts of Amjad, Anwar and Arif are same. हर किसी का जो amount है capital की that is 10,000. The total amount is 30,000. The point to remember is that students के although the value of the capital account same, but the sharing ratio is different. यहाँ पर देखें sharing ratio different है, but the value of the capital account is same. Everything that we will have to adjust in the capital accounts, we will keep in our mind the sharing ratio. He says Arif retired on the above date and the partners agreed that, वो कहता है कि Arif is going to be retired now and the partner agreed that. partner क्या agree करते हैं? Goodwill should be calculated on the basis of 2 years profit of the average of the preceding 3 years profit. उसने कहा कि पिछले 3 साल की आपने एवरेज लेनी है, टोटल प्रॉफिट्स की आपने एवरेज लेनी है एंड देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो उसकी गुडविल होगी। The average profit for the 3 years 2013, 14 and 15 was 16,000, 12,000 and 14,000. उसने कहा है कि जो लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट है 2013 का 16,000 है, 2014 का ईयर 2014 का प्रॉफिट 12,000 है एंड ईयर 2015 का प्रॉफिट जो था वो 14,000 था। उसने कहा कि जो इनका जो प्रॉफिट है पिछले 3 साल का वो था 16,000, 12,000 एंड 14,000। तो इसकी मदद से वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ₹550 टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स। उसने कहा कि जो डेटर्स में जो 6,000 है इसमें से 510 शुड बी रिड्यूस्ड, क्योंकि हमारे ये प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट्स की सूरत में, प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट मीन दैट द अमाउंट दैट मे नॉट बी रिकवरेबल। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक की जो वैल्यू है 5,000, इसमें ये भी रिड्यूस होना चाहिए 10%, यानी कि स्टॉक अगर 5,000 है उसका 10% लेंगे और वो भी उसमें से माइनस करेंगे। देयर वाज एन एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द गुड बिल्डिंग 5%। उसने कहा कि जो बिल्डिंग है 25,000, इसमें आपने 5% ऐड करना है 25,000 का, क्योंकि देयर इज एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मीन इंक्रीज इन वैल्यू। तो नतीजा ये निकला स्टूडेंट्स के डेटर्स की वैल्यू भी रिड्यूस हो गई और स्टॉक की वैल्यू भी रिड्यूस हो गई, लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है 5%। जहां तक दूसरे एसेट का मामला है कि देयर इज नो चेंज, कैश भी सेम है, बिल रिसीवेबल भी चेंज है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है, इवन के फिक्स्ड फर्नीचर इज आल्सो सेम वैल्यू। इनमें कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ डेटर्स एंड स्टॉक आर रिड्यूस बट द बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड। सनड्राई क्रेडिट, देन ही सेज शो द रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए एंड द बैलेंस शीट अकाउंट फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। दो चीज उसने कहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, बट वी आल्सो हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। Page number 360 question you can see on the screen. Step number 1, students, we have to calculate the goodwill. Goodwill को कैसे कैलकुलेट करना है? We will have to take the total profit of the last 3 years, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। 16,000, 12,000 and 14,000
profit is given of the last 3 years, we will add all these profits, and then the total amount of the profit is now 42,000. So 42,000 we will take that average of 42,000. एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीनों सालों के प्रॉफिट को जमा करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो दैट विल बी गेट द एवरेज. एवरेज of the profit last 3 years profit is 14,000. जब हमने ये कैलकुलेट कर ली है तो फिर हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है. इसको क्या करेंगे, एवरेज अमाउंट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई बाय इसलिए किया कि he says in the requirement number A, he says goodwill should be calculated on the basis of 2 years profit. यानी कि जो भी प्रॉफिट निकलेगा एवरेज उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. So the value of the goodwill is now 28,000. This 28,000 will be divided among the partners according to their sharing ratio. अब उनकी sharing ratio क्या है? For Amjad sharing ratio 28,000. This goodwill multiplied by 3 by 6. 3 by 6 से मुराद ये है कि 3 to 1 total 6 बनता है. तो Amjad sharing ratio is 3 by 6. अगर हम 28,000 को 3 by 6 से multiply करेंगे, that will be 14,000. It means 14,000 of the goodwill should go to the Amjad. Anwar goodwill should go Anwar. The value of the goodwill for the Anwar is 99,333 क्योंकि 28,000 को multiply by 2 by 6 करेंगे. This is a rounding figure, students. And Arif is that amount of the goodwill is 4,667. This is again the rounding figure. तो हमने ये देख लिया, तो टोटल इन तीनों का जो बनता है वो 28,000 ही बनेगा. Step number 2, students, we have to prepare the revaluation account. Revaluation account कैसे बनाना है, you can see on the screen. इसमें देखें कि जो एसेट्स डिक्रीज होंगे उनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे और जो एसेट इंक्रीज होंगे हम उनको क्रेडिट साइड लिखेंगे ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट. You can see, students, debtors are reducing by 510. तो हमने लिखा bad debts provision 510 on the debit side of the revaluation account. Stock is reduced by 10%. उसने कहा कि stock should also be reduced by 10%. What will the stock value in the balance sheet is 5,000. 5,000 multiplied by 10%. The 10% of the 5,000 is 500. इसको भी हमने on the debit side of the revaluation account लिख लिया. Building is increasing. Value of the building is appreciating by 5%. हम क्या करेंगे, 25,000 का 5% निकालेंगे, that is 1,250. That will be written on the credit side of the revaluation account because the value of the building is increasing. After writing all these three figures, the next step is to get the balancing figure. Balancing figure कैसे निकालनी है, 1,250 में से आपने 510 माइनस करना है and then 500 भी माइनस करना है. ये मैंने नीचे आपके सबसे नीचे ये फिगर लिखी हुई है, 1,250 माइनस 510 माइनस 500. द बैलेंसिंग फिगर इज 240 और यही आपके आंसर में भी नजर आ रहा है 240. बट दिस 240 शुड बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर शेयरिंग रेशियो. अब हम इसको क्या करेंगे, 240 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 6, 240 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 6, 240 मल्टीप्लाई बाय 106 अकॉर्डिंग टू द शेयरिंग रेशियो. ये जो शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में उसने दी हुई है, हम इसको उसके हिसाब से 240 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. आई होप स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको समझ आ चुका होगा. द नेक्स्ट स्टेप इज स्टूडेंट्स इज टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे. यू कैन सी द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द स्क्रीन. ऑन द डेबिट साइड तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे. On the credit sides also you will write the name of all the three partners. आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सेपरेटली भी बना सकते हैं और इसको इकट्ठे भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने बनाया हुआ है. We will start partners capital account with the opening balance. Opening balance हम जो क्वेश्चन में गिवन होगा कैपिटल अकाउंट का वही ओपनिंग बैलेंस होगा. 10,000 10,000 10,000. यू कैन सी ओपनिंग बैलेंस इज 10,000 10,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने पिछली स्लाइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसमें हमने देखा था कि पार्टनर अमजद जो है ही इज गेटिंग 120, अनवर इज गेटिंग 80 एंड आरिफ इज गेटिंग 240. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो था हमने जो कैलकुलेट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा फिर ताकि आपको क्लियर हो जाए. ये देखें रिवैल्यूएशन अकाउंट में
हमने जो अमजद वाज गेटिंग 120, अनवर इज वाज गेटिंग 280 एंड आरएफ इज गेटिंग 40 ऑफ द 240। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, चूंकि इनका इसको हमने ट्रांसफर करना है अमजद, अनवर और आरिफ को उनकी शेयरिंग रेशो के हिसाब से। गुडविल 14,933,000 एंड 4,667। वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड दिस गुडविल। ये गुडविल हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट की हुई है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें गुडविल, अमजद की जो गुडविल थी 28,000, ये हमने कैलकुलेट की थी एवरेज फिगर से उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके, दैट वाज द 28,000। और जो अमजद के लिए जो गुडविल शेयर है वो 14,000 है, अनवर का जो गुडविल शेयरिंग है वो 9,333 है, एंड द फॉर द आरिफ गुडविल शेयरिंग इज 4,667। So students, goodwill also we will have to write on the credit side। तो अब क्या करेंगे, वी विल ऐड ऑल ऑफ दीज फिगर्स। अमजद की जो टोटल बनती है 24,120, अनवर का जो टोटल बनता है 19,413, आरएफ टोटल इज 14,707। यही हमारा बैलेंस कैरी डाउन चले जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन में देखें कि अमजद का जो शेयर है 24,120, ये आपका देख सकते हैं कि आपके क्या कहते हैं, इसमें आंसर में तो इसका अमजद का तो नहीं लिखा हुआ, ना ही अनवर का लिखा हुआ, लेकिन यू कैन सी द आरिफ लोन 14,707, ये आपके आंसर में 14,707 भी गिवन है। तो हम नतीजा ये पहुंचा है कि आरिफ का जो शेयर बनता है वो है 14,707 after all the calculations, and Anwar capital is 19,413 net figure जो उसके अनवर की है, and the Amjad net figure is 24,120। this is the balance carried on। Since students RF is now retiring, so we will write the loan account, we will not write the capital account or the balance carried on, because RF is no more with the firm, so this amount will be considered as a loan that will be given by Amjad and Anwar to Arif after certain period of time in future। Step number 4, prepare opening balance sheet। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे हमने प्रिपेयर करनी है, यू कैन सी द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन द स्क्रीन। स्टूडेंट वेरी सिंपल, आपने क्या करना है कि बैलेंस शीट बनानी है, एंड देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द एसेट साइड। कैश एट बैंक यू कैन सी 3,500 इन द क्वेश्चन, सेम फिगर वी विल राइट द सेम। बी रिसीवेबल 2,000, क्वेश्चन में भी रिसीवेबल 2,000 है। इन्वेस्टमेंट्स आर 6,500, क्वेश्चन में भी 6,000। all these figures are same because there is no change in these figures। debtors figure will be changed क्योंकि हमने debtors की वैल्यू 510 माइनस की है इसमें से, because of the provision for bad debts, so net value is 5,490। stock value should be reduced by 500 क्योंकि हमने आपको पता है कि स्टॉक की वैल्यू भी 500 कम हो गई है, so net figure is 4,500। furniture value same because there was no any adjustment about the furniture। the building value is appreciated by 1,250, तो हम उसमें इसको भी ऐड कर देंगे 26,250। गुडविल 28,000 as we have already calculated, वो भी हम चुके, गुडविल is your asset, it is the fictitious asset, इसको भी हम लिखेंगे। the total is 78,240 on the asset side। Sundry creditor students same 15,000 in the question, bills payable 5,000 same। Amjad capital account is 24,120, you can see that the same amount, and the Anwar is 19,413, अनवर का भी हमने 19,400 जो नेट फिगर अब आ रही है वो हमने लिख दी। आरिफ लोन अकाउंट इज 14,707, ये हमने रेड लाइन में लिख दिया कि ताकि रेड फिगर्स में लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये दिस इज द आरिफ लोन अकाउंट दैट विल बी पेड बाय अमजद एंड अनवर later। on the both sides you can see balance sheet is equal on the both sides। I hope students this problem number 8 will be understandable to you now। this question is not a difficult question, little bit technical है, इंशाल्लाह I'm sure कि आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर आप इसको 1 से 2 दफ़ा वीडियो को देखते हैं तो इंशाल्लाह
दिस क्वेश्चन विल बी 100% अंडरस्टैंडेबल टू यू। अगर कोई कोई क्वेश्चन आपने कोई पॉइंट पूछना है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। In the next video, inshallah, students, we are going to solve problem number 9, that is on the same page, page number 360. Wait for the next video. In the next video, we will solve question number 9 of chapter number 8. Until that time, students, Allah Hafiz. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, और अगर ये आपको वीडियो फ़ायदा देती है तो मेरे लिए दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।